दोस्तों, रूस ने यूक्रेन पर एटम बम हासिल करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। रूस के रक्षा मंत्री शोइगु ने दावा किया है कि यूक्रेन परमाणु हथियार हासिल कर सकता है। रूस ने कहा है कि अगर ऐसा होता है तो ईरान या नॉर्थ कोरिया की तुलना में यह बड़ा खतरा होगा। रूस ने यह भी दावा किया कि वो यूक्रेन को एटम बम हासिल करने नहीं देगा। वहीं रूस के रक्षा मंत्री ने यह भी कहा कि रूस डोनबास में मिलिट्री एक्शन के लिए तैयार है। रूसी रक्षा मंत्री ने यह भी दावा किया कि यूक्रेन में आर्म्ड फोर्सेस ने डोनबास में 40 से ज्यादा बार गोलीबारी की है। यूक्रेन के आर्म्ड फोर्सेस ने निशाना बनाकर फायरिंग की। इसके साथ ही बहुत कुछ चल रहा है दोनों देशों के बीच। बढ़ते तनाव की पूरी जानकारी को जानने के लिए दोस्तों इस वीडियो में एंड तक जरूर बने रहें। दोस्तों, यूक्रेन से विवाद पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन का बयान सामने आया। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन का नाटो में जाना मतलब रूस को खतरा है। पुतिन ने कहा है कि हमें सुरक्षा संबंधित मांगे लिखित में चाहिए। पुतिन ने यह दावा भी किया कि डोनबास रीजन में रहने वाले लोगों को धमकाया गया है। यूक्रेन रूस बॉर्डर में आ रही जंग की आहट से इस वक्त पूरी दुनिया की सांसें अटकी हुई है। पूरे विश्व में यह फिक्र बड़ी होती जा रही है कि ना जाने कब यूक्रेन बॉर्डर पर युद्ध छिड़ जाए। इन सभी के बीच दुनिया में यूक्रेन और रूस को लेकर चिंता बढ़ती जा रही है, क्योंकि हालात ऐसे नजर आ रहे हैं जैसे युद्ध कभी भी हो सकता है। अब ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि युद्ध शुरू होने के लिए संकेत मिल रहे हैं, जिससे पूरा अंदाजा है कि युद्ध जल्द ही शुरू हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आपको उन कुछ संकेतों या फिर साइंस के बारे में बताते हैं। संकेत नंबर 1, रूस ने यूक्रेन के 5 सैनिकों को मार गिराया। ऐसा दावा सामने आ रहा है। इसे युद्ध की शुरुआती चिंगारी माना जा रहा है। संकेत नंबर 2, रूस ने यूक्रेन के 2 आर्म्ड व्हीकल्स उड़ा दिए। ऐसे में अगर यूक्रेन जंगी कार्यवाही करता है तो रूस यूक्रेन के खिलाफ युद्ध का मोर्चा खोल देगा। संकेत नंबर 3, डोनबास जो यूक्रेन रूस के बीच एक विवादित क्षेत्र है, वहां से 61,000 रूसी समर्थक बाहर निकल चुके हैं। ऐसे में रूस इनकी आड़ में मदद के जरिए यूक्रेन पर हमला कर सकता है। संकेत नंबर 4, फ्रांस ने कीव में जाने वाली अपनी सभी हवाई उड़ानों को रद्द कर दिया है। आपको बता दें कि फ्रांस इस युद्ध को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है, लेकिन अब फ्रांस का कीव में जाने वाली अपनी हवाई उड़ानों पर रोक लगाना युद्ध का संकेत देता है। संकेत नंबर 5, लुहांस्क से यूक्रेन अपने समर्थित लोगों को बाहर निकाल रहा है, क्योंकि लुहांस्क यूक्रेन और रूस के बॉर्डर के काफी नजदीक है। ऐसे में बॉर्डर के प्रांतों को खाली करवाया जा रहा है। संकेत नंबर 6, ब्रिटिश मीडिया का नया दावा आया है कि रूस यूक्रेन पर फादर ऑफ ऑल बम गिरा सकता है, जिसका एक प्रयोग वो सीरिया में भी कर चुका है। संकेत नंबर 7, अब से कुछ समय बाद 2 राष्ट्रपति यानी अमेरिका और रूस के राष्ट्रपति के बीच बातचीत होने वाली थी, लेकिन अब रूसी सरकार की तरफ से बयान आया कि अभी दोनों राष्ट्रपतियों के बीच बातचीत होगी या नहीं, इस पर कहा नहीं जा सकता। संकेत नंबर 8, रूस ने ब्लैक सी में जंगी जखीरा तैनात कर दिया है। अब वहां सबसे ज्यादा हरकत में अमेरिका की गतिविधि है, जिसके लिए पश्चिमी मीडिया का कहना है कि ब्लैक सी के जरिए रूस पूर्वी सोवियत राज्यों पर भी अटैक कर सकता है, लेकिन इस पर कोई पुख्ता सरकारी बयान सामने नहीं आया है। संकेत नंबर 9, रूस ने यूक्रेन के खिलाफ जारी किया ऑपरेशन जेड। रूस के टैंकों पर एक अक्षर लिखा है जो कि है जेड, जिसे वॉर ट्रूप्स का साइन माना जा रहा है, यानी कि जंग के दौरान इन टैंकों की अलग भूमिका होगी। इन संकेतों से दुनिया को अंदेशा है कि रूस आने वाली 24 तारीख तक हमलावर हो सकता है। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको उस बम के बारे में बताते हैं जिसे सभी बॉम्ब्स का फादर कहा जाता है। आशंका है कि रूस यूक्रेन पर हमला करने के लिए इसे हासिल कर रहा है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच जंग जैसे हालात हैं और रूस के करीब 2 लाख सैनिकों ने यूक्रेन को घेर रखा है। ताजा सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि रूस अपनी सेना को हमले के लिए तैयार कर चुका है। इस बीच ब्रिटिश रक्षा सूत्रों का दावा है कि रूस अपने हमले की शुरुआत फादर ऑफ ऑल बम से कर सकता है। रूस का ये बम परमाणु बम के बाद दुनिया में सबसे शक्तिशाली गैर नाभिकीय बम माना जाता है। इस बम के फटने से 44 टन TNT के बराबर विस्फोट होता है। ब्रिटिश रक्षा सूत्रों के हवाले से बताया गया कि रूसी राष्ट्रपति ने फादर ऑफ ऑल बम को गिराने की मंजूरी दे दी है, जो उनके दहशत पैदा करने की रणनीति का हिस्सा है। इस महाविनाशक हथियार को फाइटर जेट से गिराया जा सकता है, जो बीच हवा में ही फट जाता है और उसी तरह से तबाही मचाता है जैसे एक छोटे परमाणु बम को गिराने से होता है। हवा और ईंधन के मिलने से ये और भी ज्यादा भयानक हो जाता है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस बम को गिराने पर सुपरसोनिक लहर उठती है। इस बम के फटने से इतनी ऊर्जा और ताप निकलती है कि यह अपने लक्ष्य को भाप में बदल सकता है।
दोस्तों आपको बता दें कि रूस ने साल 2007 में विकसित किया था फादर ऑफ ऑल बम। ब्रिटिश सूत्रों ने कहा कि पुतिन यूक्रेन की जनता से लड़ने के जज्बे को खत्म करने के लिए युद्ध की शुरुआत के तौर पर फादर ऑफ ऑल बम को गिरा सकते हैं। इस बम को रूस ने ऑफिशियली तौर पर सीरिया पर गिराया था। रक्षा सूत्रों ने कहा कि इस बम का असर इतना भयानक होगा, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक हथियार होगा। इससे बड़ी संख्या में लोग मारे जाएंगे और टैंक तबाह हो जाएंगे। फादर ऑफ ऑल बम को अमेरिका के मदर ऑफ ऑल बम से 4 गुना ज्यादा ताकतवर माना जाता है। फादर ऑफ ऑल बम को रूस ने साल 2007 में ही विकसित किया था। इससे होने वाली तबाही लगभग परमाणु बम जैसी ही होती है, लेकिन इससे रेडिएशन का खतरा नहीं होता। यह बम फिलहाल सिर्फ रूस के पास है। इस बम को गिराने के बाद यह हवा में ही फट जाता है। फादर ऑफ ऑल बम के फटने से 44 टन ऊर्जा पैदा होती है, जबकि मदर ऑफ ऑल बम फटने से 11 टन की ऊर्जा पैदा होती है। फादर ऑफ ऑल बम का वजन 7100 किलोग्राम है। अमेरिका ने जब अफगानिस्तान पर अपना गैर परमाणु बम गिराया था, तब उसने जमीन में 1000 फीट नीचे तक छेद कर दिया था और आसपास का पूरा इलाका तबाह हो गया था। रूस का बम अमेरिका से कई गुना ज्यादा तबाही मचा सकता है। इससे पहले रूस ने यूक्रेन में जारी तनाव के बीच 19 फरवरी को जमीन, हवा और समुद्र से महाविनाशक मिसाइलों की बारिश का अभ्यास करके पूरी दुनिया को दहशत में डाल दिया था। रूसी मिसाइलों के परंपरागत मिसाइलों के साथ साथ 2 हाइपरसोनिक मिसाइलें भी शामिल थी, जिनका तोड़ अभी दुनिया में किसी भी देश के पास नहीं है। ये रूसी मिसाइलें दुनिया के किसी भी कोने से परमाणु बम गिराने में सक्षम हैं, जिससे किसी भी शहर को पल भर में राख के ढेर में बदला जा सकता है। तो दोस्तों कैसे लगे आपको ये वीडियो, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही रूस का महाविनाशक बम को लेकर आपकी क्या राय है, ये भी हमें कमेंट में बताना ना भूलें। वहीं अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और थम्स अप देना ना भूलेगा। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खुश रहें, ध्यान रखें। जय हिंद।